हेलो एवरीवन। यूपीएससी अखाड़ा प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सी सेट के। तो सी सेट के बारे में जो बात करेंगे उसमें पहले सी सेट को समझेंगे, सी सेट होता क्या है, व्हाट इज सी सेट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे वाई सी सेट, मतलब हम सी सेट पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे कुछ डाउट रह जाते हैं, जैसे कि अगर सी सेट पढ़ना ही है तो कैसे पढ़े सी सेट, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो भी पढ़ना है सी सेट के अंदर कंटेंट, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सी सेट, ठीक है। इससे पहले हम जाने कि सी सेट क्या होता है, इससे सबसे पहले हम जानते हैं सी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मतलब सी सेट का फुल फॉर्म तो हम जान गए। अभी सी सेट मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सी सेट यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर टू में, प्रीलिम्स पेपर टू में, ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर टू में, मतलब ये सी सेट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और सी सेट और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीएससी में भी होता है पेपर। जैसे दो तीन स्टेट का तो नाम मुझे पता है, एक है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, एक है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एक है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीन में तो है, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में भी आती है सी सेट। तो अब वो अलग से आती है या कंबाइंड जीएस के रूप में आती है, लेकिन आती तो है, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, ठीक है। तो सी सेट के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। सी सेट के अंदर तीन टॉपिक ब्रॉडली डिवाइड होती है। कौन कौन सी? मैथ्स, ठीक है। दूसरी है रीजनिंग, तीसरी है पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो अभी मैं जिस टॉपिक को डील करने वाला हूँ वो है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अच्छे से कमेंट करूँगा। पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में बस इतना बता देता हूँ कि ये है कि इसमें आपको पैसेज गिवन होती है, ठीक है। आपको इस पैसेज को पढ़ के नीचे आंसर करना होता है, ठीक है। सिंपली रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेक्टिंग द ऑप्शन, ठीक है। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं बकायदे, और आपको उसको सॉल्व करना होता है, और सॉल्व करने के बाद सही आंसर आए तभी आप सही आंसर टिक लगाओगे। आपने भले ही सॉल्व कर लिया हो, गलत आंसर आपने कैलकुलेट किया हो, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, और पॉजिटिव के बदले आपको नेगेटिव मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना है। तो पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में लगभग हर साल, मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन हर एक साल आती है, ठीक है। और मैथ्स एंड रीजनिंग की डिफिकल्टी लेवल साल भर साल बढ़ती जा रही है, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रही है इसकी, ठीक है। अभी 2023 का पेपर आपने देखा होगा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल देखो, यूपीएससी क्या कहती है। यूपीएससी ये कहती है कि सी सेट के पेपर में, मतलब जी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज पेपर टू, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं, उसमें यूपीएससी का सिलेबस का कंटेंट ये है कि हम क्लास 10 तक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने खुद इस बार प्रीवियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कहाँ से, आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 7 सवाल पूछे थे, ठीक है। आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 7 सवाल पूछे थे। और कैट, जो आईएम में एडमिशन के लिए होता है एमबीए के लिए, ठीक है, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 5 सवाल पूछे थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन में। और बाकी 38 क्वेश्चन जो बचे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 38 क्वेश्चन ईजी थे। उनकी भी डिफिकल्टी लेवल ऐसी बढ़ानी बना दी थी कि मतलब 66.67 जो मार्क्स है ना, इसको क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो अभी यूपीएससी की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग तो इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सी सेट में यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मतलब ये जो दो, मतलब ये 12 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस पूछी गई है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है डिफिकल्ट, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो भी 10th लेवल का है, उसमें भी 10th लेवल का है, लेकिन एग्जामिनेशन में तो हमारे पास 2 ही घंटे होते हैं ना। तो वहाँ पे वो बाकी सारे क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट कर दिया गया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है।
तो इस वजह से यूपीएससी सीसैट की पेपर की वजह से यूपीएससी के ऊपर केस भी फाइल हुई है। जो कैट में डिस्कशन हो रही है, ये कैट और ये कैट अलग है। ये कैट एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है जो एमबीए में एडमिशन के लिए होता है। ये कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ठीक है, जहाँ पे सीसैट के मतलब यूपीएससी के अगेंस्ट केस फाइल हुई कि सीसैट में आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा है। तो डिमांड ये थी कि आप सीसैट के प्रीलिम्स के पेपर वापस मतलब प्रीलिम्स में जो सीसैट पेपर है वो वापस से करवाओ या उसकी कट ऑफ रिड्यूस करो। तो कैट ने तो कुछ डिसीजन लिया नहीं, उसने सिंपली यूपीएससी से जवाब मांगा था, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी की ही जीत होगी, ठीक है, और ऑलरेडी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। तो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए लोग लग गए हैं जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। वेरी लिटिल होप है यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। यूपीएससी वो अपने आप को बैकअप कर लेगा, उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, लेकिन आपके पास पढ़ाई करना ही बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सी सेट, ठीक है। तो सी सेट हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सी सेट इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि आपको आईएएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, आपको आईआरएस बनना है, आपको आईएफएस बनना है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, फॉरेन सर्विस, ये बनना है, ठीक है। तो इस ये बनने के लिए आपको सबसे 3 स्टेजेस क्रॉस करनी होती है, ठीक है। प्रीलिम्स, देन मेंस, ठीक है, देन इंटरव्यू। ये 3 स्टेजेस है जो आपको क्रॉस करनी है। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स के पेपर टू में सी सेट का पेपर आता है। और जब तक ये क्रॉस नहीं करोगे, मतलब बेसिस प्रीलिम्स का सीन क्या होता है, जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है, जीएस पेपर 2 होता है, ठीक है। जीएस पेपर 1 की कट ऑफ डिसाइडेड नहीं होती है, ये डिफिकल्टी लेवल पेपर की कैसी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपियर हुए हैं और कितने उनको चाहिए मेंस लिखने के लिए, और सीट कितनी है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। लेकिन जीएस पेपर 2 क्या है, फिक्स्ड है। तो इसके कट ऑफ है 66.67। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 27 क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके सही होने चाहिए, विथ नो मीन्स विथ जीरो इनकरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। या तो आप सिर्फ 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सारे के सारे सही होने चाहिए, ठीक है। या तो फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करो, इफेक्टिवली 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपके 66.67 वाली जो गोल्डन नंबर है, ये बाउंड्री मतलब ये वाली नंबर क्रॉस हो जाएगी, तो आप प्रीलिम्स के सी सेट के पेपर क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपने जीएस 1 में कट ऑफ से ज़्यादा ले आया, इसमें कट ऑफ 66.67 से कम लाया, तो आप मेंस नहीं लिखोगे। मतलब जो गेटवे था मेंस का, आपने उसको ब्लॉक कर लिया सी सेट में कम नंबर लाकर, ठीक है। तो सी सेट आपकी प्रिपरेशन को 1 साल डिले कर सकता है, आपके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस के सपने को 1 साल डिले कर सकता है, ठीक है। तो सी सेट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो बेसिकली ये जो 66.67 है ना, ये 33% ऑफ 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स, तो इसलिए 66.67 आती है। और सी सेट ऐसा नहीं है कि सी सेट सिर्फ आप जो पढ़ रहे हो सी सेट, तो ये प्रीलिम्स के पेपर 2 में ही यूज़ होगा, ठीक है। सी सेट का आपका डाटा इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक है सी सेट के अंदर, जो हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, या आपने पढ़ा होगा तो जानते होंगे आप। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सर्वे के डाटा रीड करने में बहुत हेल्प करती है। सोसाइटी टॉपिक के अंदर जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आती है तब उसकी डाटा रीड करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। जीडीपी हमारी चेंज कैसे होती है, कितने परसेंट से चेंज होती है, रियल जीडीपी कितने परसेंट से चेंज हुई, नॉमिनल जीडीपी कितने परसेंट से चेंज हुई, हमारा बेस ईयर क्या है, ये सब हम, ये तो मतलब ये सब चेंज डाटा इंटरप्रिटेशन में नहीं, मतलब सी सेट के अंदर ये पढ़ते हैं, जीडीपी कितने परसेंट से चेंज हुई, मतलब, और इन्फ्लेशन हुई कितने परसेंट से इन्फ्लेशन हुई, ये सब चीज़ें हमें समझ में कहाँ से आएगी, परसेंटेज तो हम सी सेट पढ़ते ही इसलिए कि पूरी अंडरस्टैंडिंग नंबर की जहाँ पे बात आई वहाँ पे सी सेट का रोल है, ठीक है। तो हम सी सेट को सिर्फ इंडिविजुअली प्रीलिम्स के पेपर तक लिमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे आपकी जैसे इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारी डाटा जो हमें याद करनी होती है। और ये नहीं है कि आपने एक साल याद कर ली तो अगले साल हर एक इकोनॉमिक्स की तो डाटा इतनी रैंडम है कि हर एक 3 महीने पे मतलब जब डाटा आती है तो हमेशा ही चेंज होती रहती है। भले ही दिन हर दिन पे चेंज होती है लेकिन हमें इतना भी फ्रिक्वेंट डाटा अपडेट नहीं करना है, ठीक है। सोसाइटी में भी काफ़ी डाटा रहती है तो वो भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सी सेट में जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी की यूज़ पड़ती है, ठीक है। अभी हमें सी सेट पढ़ना कैसे चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे अगर सी सेट को समझना है? तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है तो 25 ईयर्स एटलीस्ट पेपर पिक करो, ठीक है। तो 25 ईयर्स और हर एक साल 50 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग लगभग 1250 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप मतलब सी सेट के आपको देखने हैं। और सभी का ऐसा मत करो कि सॉल्व करने बैठो, अभी सिंपली ये लिखो कि ये पहला टॉपिक आया था, अच्छा नंबर सिस्टम में क्या था, परसेंटेज से था, ठीक है। परसेंटेज से क्वेश्चन था सिंपल सा। नेक्स्ट था रेशियो से, ठीक है। टॉपिक लिखो अभी पहले। फिर नेक्स्ट था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट था प्रोबेबिलिटी से। ऐसे बस टॉपिक लिखते चलो, पूरे 25 साल के क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करो, फिर टॉपिक लिख लो। एक बार जब टॉपिक लिख लोगे ना तो फिर टॉपिक को एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। इसको कैसे पढ़ोगे ये पढ़ो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, उनसे पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद जब 25 ईयर्स के क्वेश्चन लगाओगे ना तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाउ यू नो ऑल द बेसिक्स ऑफ व्हाट यूपीएससी हैज आस्क्ड इन द सी सेट पेपर, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि यूपीएससी की सी सेट की पेपर है नहीं, ये स्टैटिक पेपर है। तो ये टॉपिक चेंज नहीं हो सकता, ऑल दो क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर सकते हो, एग्जैक्टली तो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर नहीं सकते जो एग्जाम में पूछ रहा है ना पेपर में। तो अभी जैसे ये 1250 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप रोज भी 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 125 डेज में ये कवर हो जाएंगी। लेकिन 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। तो कितनी हो जाएंगी? 62.5 डेज में ये कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन हिसाब से करते हो तो प्रीलिम्स का पेपर जब भी होता है तो आप 3 महीने पहले एटलीस्ट अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो अब तो सी सेट को अच्छे से सीरियस से पढ़ो, ठीक है। बाकी अटेम्प्ट वाले को भी सीरियसली से पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मेंस की तैयारी करते हैं 2-3 अटेम्प्ट वाले, और जो फर्स्ट टाइमर हैं वो मेंस की तैयारी और प्रीलिम्स सभी साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि उन्हें अभी मतलब उन्हें आइडिया होता है कोचिंग जहाँ से भी उन्होंने कोचिंग ली है या जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं उन्होंने, वो गाइड अच्छे से करते हैं। लेकिन 1, 2 और 3 अटेम्प्ट वाले क्या है कि उनका टॉपिक, हर एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कम से कम 3-4 बार अच्छे से। तो वो है ना 3 महीने 4 महीने पहले प्रीलिम्स के मोड में आते हैं। तो अगर प्रीलिम्स के मोड में अगर आ गए तो 62.5 मतलब 2 महीने चाहिए आपको ये पूरे क्वेश्चन करने के लिए, और कुछ मॉक टेस्ट लगाओगे आप, है ना। तो इतने क्वेश्चन तो किए जा सकते हैं ना। तो मतलब मैंने बस बता दिया कि अगर प्लान करना है ये 25 ईयर्स के क्वेश्चन कैसे करने हैं तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आप टॉपिक लिखोगे ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब मैं अभी नेक्स्ट आगे वीडियो में मतलब डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज़ लिखी हुई है तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो जो बुक प्रैक्टिस के लिए आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए जो बुक आप प्रेफर कर सकते हो वो बुक का नाम है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, ठीक है। एस चंद की है पब्लिकेशन, ठीक है, आर एस अग्रवाल की। ये मैथ्स के लिए आप रेफर कर सकते हो, मैथ्स के लिए, ठीक है। दूसरी है वो भी आर एस अग्रवाल की है, ठीक है। वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल एप्टीट्यूड, ठीक है। ये रीजनिंग के लिए है। तो ये बुक है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बल्कि है। तो इसमें एक चैप्टर में कम से कम 300, किसी में 200, किसी में 100 भी है। तो इतने सारे बहुत सारे क्वेश्चन है और नंबर ऑफ चैप्टर्स 38 या 40 हैं,
38 to 40 है शायद, ठीक है। ये मैंने बुक देखा नहीं अभी तक, लेकिन ये बुक अच्छी है रीजनिंग के लिए। तो ये बुक अगर पिक करोगे आप, तो अगर आप कैट की तैयारी करते तब तो ये बुक बेस्ट था, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम क्लियर करनी है वहाँ पे कैट की, ठीक है। तो वहाँ पे लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इस बुक से, और इसमें क्वेश्चन की क्वालिटी भी अच्छी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करो तो एट मिनिमम है ना, मतलब मैक्सिमम 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से सॉल्व करना, उससे ज़्यादा सॉल्व प्लीज़ मत करना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है, आपको बाकी सब्जेक्ट को भी ध्यान में रखना है। तो सॉल्व कैसे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस हर एक चैप्टर में ना लिखा हुआ है क्वेश्चन के सामने, कि ये क्वेश्चन है ना इस एग्जाम में आया हुआ, इस एग्जाम में आया हुआ, तो सिलेक्ट करके उस क्वेश्चन सॉल्व करना है। एमबीए के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब कैट के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। एमबीए के एग्जाम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के एमबीए की भी एग्जाम होती है कोई कोई, तो वहाँ के एमबीए के एग्जाम में क्या आया हुआ है, तो एमबीए के क्वेश्चन सेलेक्ट करने की कोशिश करना। आईटी के क्वेश्चन तो नहीं है, आईटी के क्वेश्चन मैं जब क्लास लूंगा ना तब डिस्कस करूंगा। आईआईटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ रही है और पूछ सकती है, ठीक है, वो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी अखाड़ा पे सी सैट की लाइव कोर्सेज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे हम सी सैट के नाम से जानते हैं। सी सैट यूपीएससी ने नाम बिल्कुल भी नहीं दिया है, ठीक है। ये एक बस मार्केटिंग नेम है, जिसे मार्केट में सेल किया जाता है सीसेट के नाम से, ठीक है। क्योंकि ये कोई भी नया नाम रहेगा तो वो क्या होती है, कैचिंग होती है थोड़ी सी, तो सीसेट एक कैचिंग नेम है, जिसकी वजह से मतलब लोग है ना, सिंपली बस ऐसा समझो कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए, क्योंकि ये है ना वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम अदर जीएस पेपर है, इसलिए, ठीक है। क्योंकि उसको भी यूपीएससी ने जनरल स्टडीज पेपर 2 ही रखा है ना नाम, तो जनरल स्टडीज तो ये मतलब ऑल जनरल स्टडीज ही है, क्योंकि हर एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो जनरल स्टडीज में ही आती है। तो बस इसमें मैथ्स एंड रीजनिंग की वजह से सेंट्रल सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट नाम अलग से रख दिया है, ठीक है। जो टॉपिक मैं क्लास में कवर करूंगा वो है सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। तो टॉपिक कौन कौन से कवर करूंगा वो देख लो आप। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स कवर करूंगा सबसे पहले मैं, ठीक है, क्योंकि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे एक बेस होता है, बेस जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। तो हाउ टू रीड ए नंबर, ये वाली चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर, स्क्वायर, क्यूब एंड देयर रिस्पेक्टिव रूट, ये डिस्कस करेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। डिविजिबिलिटी कंडीशन और डिविजिबिलिटी वाले क्या रूल हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर एक्सपेंशन वाली डिस्कस करेंगे। एलसीएम वर्सेस एचसीएफ डिस्कस करेंगे। डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2D 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कॉस्टिंग मेथड, शेडेड एरिया कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट, मर्जर ऑफ लाइन एरिया एंड वॉल्यूम वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। इंटरनल एंड एक्सटीरियर एंगल डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइम डिस्टेंस एंड वर्क के अंदर ये सारे टॉपिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। अरिथमेटिक के अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एवरेज प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर्स, ये सब सारे क्वेश्चन इस टाइप के कोई मतलब कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा क्या होती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। डिकोडिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये भी करेंगे। एरिया अंडर द कर्व कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। परमुटेशन कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट और प्रोबेबिलिटी, ये सभी को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रीजनिंग वाले टॉपिक आ जाती है। मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डे डेट एंड ईयर वाले प्रॉब्लम को समझेंगे। वेन डायग्राम समझेंगे। क्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। स्टैंडिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक को अच्छे से मतलब बेसिक्स पढ़ेंगे। लॉजिकल सीक्वेंस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ेंगे। मिसिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे। नंबर सीरीज पढ़ेंगे। सिलोजिज्म पढ़ेंगे। अल्फाबेट्स पोजीशन पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे। पजल्स पढ़ेंगे। पैटर्न्स पढ़ेंगे। अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑड मैन आउट सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है। मिसलेनियस टॉपिक के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे। फ्यू एडवांस्ड कॉन्सेप्ट फॉर आईआईटी एंड कैट टाइप क्वेश्चन, अगर यूपीएससी अगली बार आईआईटी और कैट टाइप के क्वेश्चन पूछती है तो हम तैयार रहेंगे, उस हिसाब से भी पढ़ेंगे, ठीक है। एटलीस्ट 5 ईयर पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो कोर्स जो पढ़ाऊंगा मैं सी सैट, ठीक है, ये मेरा नाम हारून रशीद है। मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन की हुई और एनआईटी ड्रॉप आउट हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे बारे में थोड़ा सा था, और मैंने यूपीएससी
अखाड़ा प्लेटफॉर्म पे पिछले 1.5 साल से, लास्ट 1.5 ईयर से यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पिरेंट्स को सी सेट मैथ्स एंड रीजनिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करनी है सी सेट की तो आप प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैं बता रहा हूँ, बस 1 मिनट। 9311052199 ठीक है। ये नंबर है विनय सर का, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको यूपीएससी, ये जो अभी न्यू अपकमिंग बैच आ रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सर से मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी यूपीएससी अखाड़ा के ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। आप उसे भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में या किसी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।